चलिए बात करते हैं बिग बॉस 16 की। तो सबसे पहले प्रोमो की बात करेंगे, जहाँ पे शालीन बनोत बहुत नाचते गाते पूरे धूमधाम से मज़े करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत जोक को क्रैक कर रहे हैं शिव ठाकरे और एमसी स्टैन के साथ। और इतना अच्छे से वो प्रोमो बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि मतलब व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो ये बंदे का डिप्रेशन चला गया, अब देखो क्या मज़े से एंजॉय कर रहा है टीना के इविक्शन के बाद। तो इस तरीके का प्रॉपरली प्रोमो बनाया गया है। और दूसरी तरफ अर्चना बोल रही है कि ये देखो कितने मज़े से लाइफ जी रहा है, और इसकी इमेज तो कुछ भी नहीं बिगड़ी है, और ये जो जो इविक्ट हो रहा है उसकी इमेज इसने अकेले ने बिगाड़ी है। सौंदर्य, टीना, ये दोनों की इमेज इसने बिगाड़ी थी और ये मज़े से लाइफ जी रहा है, अब इसकी इमेज बिगाड़ेंगे। इस तरीके की कुछ बातें वो प्रियंका के साथ कर रही थी। और साथ ही साथ टीना की जो भी इमेज बिगाड़ी है, मेरे हिसाब से तो चैनल वालों ने ही बोल बोल के इतनी बिगाड़ी है जितनी शालीन ने नहीं बिगाड़ी है। आज का एपिसोड का भी अब एग्जांपल ले ले, फरा मैम ने क्या कुछ नहीं बोला टीना को, और बहुत सारे ब्लेम अननेसेसरी डाल दिए उसके ऊपर, जो मेरे हिसाब से टॉपिक होने ही नहीं चाहते आज के वीकेंड के बारे के। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट एक और पार्ट था प्रोमो का जहाँ पे शिव ठाकरे भागते हुए प्रियंका के पास गया और उनकी कुछ लड़ाई चल रही थी। प्रियंका, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन भी उसमें इन्वॉल्व है। और प्रियंका वहाँ पे डोर से सारे के सारे ऐसा कुछ तो भी बोल रही थी, और जो मेरे हिसाब से गलती से शिव ठाकरे ने सारे को साले सुन लिया है, साले वर्ड सुन लिया, यानी कि गाली सुन ली है, और जिसके वजह से वो पास में गया था चिल्लाने के लिए प्रियंका के कि तुमने गाली कैसे दी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो गाली नहीं दे रही थी, सारे वर्ड बोल रही थी जो कि साले सुनाई दिया। अब वो कल के एपिसोड में क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट चीज़, आज के एपिसोड की बात करें तो जो भी फराह खान मैम ने होस्ट किया है, जिस तरीके से होस्ट किया है, एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था उन्हें, बिल्कुल भी फील नहीं आ रहे थे कि वो होस्ट हैं। और उनकी बातें करने का भी स्टाइल ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि कोई कंटेस्टेंट बात कर रहा है। और सारे कंटेस्टेंट ने ही बोला अरे यार अच्छा हुआ सलमान खान नहीं थे, सलमान खान होते तो हमारी बैंड बज जाती। मतलब फराह खान डांट रही है तो हमको कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है, मतलब कंटेस्टेंट भी रियलाइज़ कर रहे थे कि, और वो बोल रहे थे कि अर्चना ने तो बोल दिया था कि सलमान खान बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान डांट रहे हैं। तो भाई उनका स्टाइल ही वैसा है सलमान खान का, और मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया है आज के एपिसोड में उन्हें, क्योंकि फराह खान मैम ने बहुत ही मेरे हिसाब से क्या बोल सकते हैं, बोर कर दिया। बोर नहीं बोल सकते, मतलब एकदम फालतू के मुद्दे ही रेस किए थे। और आज का मेन मुद्दा तो उनका यही था कि जो भी प्रियंका और टीना ने किया है उसमें प्रियंका की ज़्यादा कुछ गलती है नहीं, टीना ने ही उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया है, टीना ने ही उसको सब कुछ समझाया, टीना ने ही उसको बहकाया है सारी सब कुछ करने के लिए। और टीना की गलती थी कि उसको बेडरूम अकेले मिल गया, क्योंकि उसका कोई तो भी षड्यंत्र था। एकदम रानी है वो घर की। फिर चिकन सूप वो बिग बॉस से मांग ली, जो कि उसने मजाक में मांगा था और वो बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में दिलवा दिया। फिर थर्ड उसको पर्सनल डॉक्टर चाहिए, फिर उसके दांतों की 4-5 बार बातें डिस्कशन कर लिया। फिर प्रियंका को यूज़ कर रही है बता रहे हैं, फिर कुत्ते की पॉटी क्यों नहीं उठाई, मतलब हर चीज़ सारा ब्लेम टीना के ऊपर। और उसमें से मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही ब्लेम है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए था, वो था कि शालीन के साथ इनका व्यवहार दोनों का, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी ये सब टॉपिक थे, इसमें आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, जैसा कि चिकन सूप वाला है। तो मैं भी एग्री करता हूँ यार, चिकन सूप में ज़्यादा एनर्जी रहती है, जो कि प्रियंका ने बोला, उसमें वो खा के आप ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि टीथ का प्रॉब्लम था तो वो नहीं खा सकती थी, तो उसने चिकन सूप की डिमांड की थी। नेक्स्ट चीज़, पर्सनल डॉक्टर की बात है तो ये भी बात सच्ची है यार, पर्सनल डॉक्टर ही रहता है जो ज़्यादा समझता है अपनी चीज़ों के बारे में। तो वो उसने स्पेशली दांत के बारे में, क्योंकि जो भी उसने बोला है कि क्या बोली थी, प्लास्टिक सर्जरी की पता नहीं, कुछ तो भी उसने बोला है कि उस तरीके का कुछ तो भी उसका इशू था। मेरे को तो लगा था सिर्फ कैप है, लेकिन नहीं, उसका कुछ और ही इशू था। और साथ ही साथ डॉग के कुत्तों के उठाने की पॉटी की बात है, तो भाई इसमें भी कुछ लोग तो मैं जानता हूँ कि जिनको प्रॉब्लम रहती है उठाने में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही एटीट्यूड उसका कि भाई बिग बॉस को बोलो कि किसी को भेजे, ये बात गलत थी। बट ये सारे टॉपिक एक साथ इतना फराह खान मैम डिस्कस करने की कोशिश कर रही थी, और शालीन बनोत को भी चुप करा रही थी कि तुम बीच में मत बोलो। ऐसा लग रहा था कि जितना भी वो होमवर्क करके आई है या रट्टा मार के आई है, वो सब उनको कंटिन्यूसली सारे टॉपिक्स बोलने, अगर बीच में कोई रिप्लाई कर देगा तो वो भूल जाएंगी। इस तरीके से वो बिना इंटरेक्शन के आगे के अपने टॉपिक निपटाते गई। और जो ये मेन टॉपिक था शालीन वाला, उसका तो प्रियंका ने डायरेक्टली जवाब दे दिया कि हमें तो पता ही नहीं था,
हमें तो पता ही नहीं था शालीन का मेंटल स्टेट ऐसा है, हमको तो अभी 1-2 दिन पहले पता चला है, और उसके बाद ही हम लोगों ने डिस्कस करके बोल दिया कि अब से हम नहीं करेंगे। मतलब इतना कुछ शालीन रिएक्ट कर रहा था, एकदम शांत से बैठा हुआ था 2 दिन से। नॉमिनेशन के वक्त कोने में जाके सर पकड़ के बैठा हुआ था, नॉमिनेशन डोर से बाहर जा रहा था, कंटिन्यूस कान में उंगली डाल के खड़ा था, बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। बट फिर भी वो इतना भोली दिखा रही है अपने आप को कि हमें कुछ समझा ही नहीं कि शालीन कौन से स्टेट में था। तो ये तो मैं डिसएग्री करता हूँ प्रियंका और टीना से, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि हमें तो पता ही नहीं था। और मेरे हिसाब से फ़राह खान मैम ने भी अपना टॉपिक सारे निपटा दिए और ख़त्म कर दिया, और बैक टू बाकी टॉपिक फिर वो कार्तिक आर्यन ये सब वो सब चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, वो ये है कि शिव ठाकरे को आज फिर से उतना कुछ ज़्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। विनर के टॉप 2 में भी भेजना चाहते हैं कि अब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई भी वीकेंड के बारे में उससे ना सजेशन ली जा रही है ना कुछ ओपिनियन लिया जा रहा है। मतलब चल क्या रहा है मेकर्स के माइंड में? क्या शालीन और प्रियंका को टॉप 2 में डालने वाले हैं क्या ये लोग? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमेशा हम लोग पैटर्न देखते आए हैं बिग बॉस का। जो विलन नहीं बोल सकते, जो रनर अप और विनर रहता है वो दोनों को सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलता है, उनके विचार भी सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है ये सीज़न में। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये चीज़ कि ठीक है। आप प्रियंका की एक और चीज़ है कि वो और मैक्स के नंबर 1 पे आ गई है। मतलब यही हफ्ते, मतलब आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें डिक्लेयर हो गया है कि वो नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे MC स्टैन है, और थर्ड नंबर पे शायद से शिव ठाकरे हैं। तो इस तरीके की रैंकिंग अभी फ़िलहाल चल रही है, जो कि और मैक्स की मैक्सिमम अब तक जो भी फर्स्ट पे रहा है वही विनर हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है कि ये अचानक से अब आखिरी के 2 हफ्ते में चेंजेस आ रहे हैं, और बाकी कंटेस्टेंट अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। शिव ठाकरे तो पूरा टूट पड़ा है, उसको कुछ भी करके ये वीकेंड के वार में तो एटलीस्ट लाइमलाइट लेनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर वीकेंड के वार में फिर से इग्नोर हो गया तो फिर बचेगा ही क्या? तो उसको पूरी मेहनत कर रहा है वो कि एटलीस्ट जो जिसकी जिसकी रियल पर्सनालिटी है वो मुद्दों के सहारे एटलीस्ट उसको शो किया जाए। क्योंकि यहाँ पे कोई टास्क नहीं होते हैं तो ऑडियंस को कुछ नहीं पता चलता है कि किसकी कैसी पर्सनालिटी है, कौन कैसी किस लेवल पे जा सकता है जब उनके ऊपर प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे इतनी लड़ाई होती है, तभी प्रेशर क्रिएट होता है एक दूसरे के ऊपर, तभी लोगों के बारे में पता चलता है कि ये लोग क्या क्या चीज़ें मतलब क्या क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। ये सब चीज़ें क्लियर होती है। गुस्से में आदमी वैसे कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप बोल सकते हैं ना, मुद्दे में आप कितना स्टिक कर रहे हैं, आप कितने ओपिनियन पे खड़े हैं, आप पलट रहे हैं कि नहीं पलट रहे हैं, ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हो ये सब चीज़ें में। अब एक और चीज़ जो सबसे लास्ट है, मैं रिव्यू को एंड करता हूँ उसके बाद, कि मेरे को लास्ट वीडियो में कोई तो भी नहीं, मतलब बहुत सारे, पता नहीं 800-900 कमेंट यानी 1000 के ऊपर कमेंट्स आए थे। पता नहीं कल का वीडियो था कि परसों का। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप प्रियंका के PR हो, ये है वो। मतलब मेरे को तो कुछ समझा ही नहीं। आप ये सब सारे कमेंट, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ये सब दूसरे रिव्यूअर के इसमें डाला करें, मेरे एटलीस्ट वीडियो में ना डाला करें। उनका होता होगा ये सब काम, ये सब करने का, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ पे ना कोई फेवरेट्स बनाता हूँ, ना मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं सबकी एक एक छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के करता हूँ। मैं अपने मन में जो आता है वही सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। कभी कभी मैच नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एपिसोड एकदम गौर से देखता भी नहीं हूँ जो मुझे बोरिंग लगता है। सच बताओ तो जो मुद्दा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है वो मैं देखता हूँ और उसी के बारे में बात करता हूँ। बाकी मैक्सिमम मुद्दे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मुझे उतने खास लगते भी नहीं हैं। तो ये सब जो आप कुछ भी फालतू कमेंट कर रहे हो, एटलीस्ट मेरे वीडियो पे ना करो, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा। क्योंकि ये सब मेरा काम ही नहीं है, और मैं इंटरटेनमेंट के लिए शो देखता हूँ। मेरा कोई सीरियस इसमें नहीं है। जो इंटरटेनिंग पार्ट लगता है उसको देख के मैं एन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ, एकदम डिप्रेस्ड होके चीज़ें देखने की कोशिश नहीं करता हूँ। और दैट्स इट। तो गाइज़ और कुछ तो बोलना था मुझे। चलिए गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, एंड